आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी आप वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए? आपको पता है कि गुस्सा करना गलत है, फिर भी गुस्सा आ जाता है। आपको पता है कि मोबाइल चलाना नुकसानदायक है, फिर भी घंटों मोबाइल चलता रहता है। आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना है, फिर भी आप अलार्म बंद करके सो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो तब होती है जब बाद में हमें खुद पर गुस्सा आता है। उस टाइम हम ये सोचते हैं, मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं होती। सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन, अपनी आदतों और अपनी इच्छाओं से होती है। और जिस दिन आपने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। खुद को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर कभी गुस्सा नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आपको कभी बुरी इच्छा नहीं होगी। इंसान है तो भावनाएं आएंगी। गुस्सा आएगा, डर लगेगा, आलस आएगा, लालच आएगा, कभी किसी को जवाब देने का मन करेगा। लेकिन सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है भावना आपके अंदर पैदा हो, लेकिन फैसला आपका हो। गुस्सा आपको चलाए नहीं, आप गुस्से को संभालें। मोबाइल आपको चलाए नहीं, आप मोबाइल को चलाएं। आलस आपको रोके नहीं, आप अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ें। यही असली आत्मनियंत्रण होता है। हमारी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां हमारी पहली प्रतिक्रिया से पैदा होती है। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, हम तुरंत जवाब दे देते हैं। किसी ने कुछ बुरा मैसेज कर दिया, हम तुरंत गुस्से में आकर मैसेज कर देते हैं। किसी ने हमारी आलोचना कर दी, हम तुरंत लड़ने लगते हैं। लेकिन अगली बार जब आपको गुस्सा आए, कुछ मत करना। सिर्फ एक काम करना, 10 सेकंड कुछ मत बोलना और अपने आप से पूछना कि अगर मैं इस बात पर जवाब देता हूं तो क्या मेरे लिए सही होगा। अगर जवाब है हाँ तो दीजिए, अगर जवाब है नहीं तो मत दीजिए। क्योंकि कभी कभी चुप रहने से हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोने से बच जाते हैं। आप खुद पर तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि आप अपना कंट्रोल कब खोते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, जब कोई आपको इग्नोर करता है, जब कोई आपकी बात नहीं मानता, या जब आप तनाव में होते हैं। इसी तरह पूछिए, आप मोबाइल कब चलाते हैं? जब आप अकेले होते हैं, जब आप बोर होते हैं, या जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस समस्या का कारण समझ आ जाता है उसे नियंत्रित करना भी हमें आसान हो जाता है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आपका दिमाग आपको मनोरंजन, चिंता और नकारात्मक सोच की तरफ ले जाएगा। इसलिए अपने दिन को किसी उद्देश्य से जोड़िए। सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने काम को लिखिए, कुछ नया सीखिए। क्योंकि जब आपका मन किसी अच्छे काम में व्यस्त होता है तो गलत आदतों के लिए जगह कम हो जाती है। आज के समय में सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल है। पता है क्यों? आप 5 मिनट के लिए वीडियो देखने जाते हैं और फिर देखते चले जाते हैं। आप एक शॉर्ट्स वीडियो देखने जाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बाद में आपको महसूस होता है कि मेरा 1 घंटा तो निकल गया। इसलिए एक नियम बनाइए, मोबाइल इस्तेमाल करने का समय तय कीजिए। काम के समय मोबाइल दूर रखिए, सोने से पहले अपने पास मोबाइल मत रखिए। और सबसे जरूरी चीज, जब आपको कोई जरूरी काम करना हो तो नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। क्योंकि आपका ध्यान जितना बटेगा, आपका नियंत्रण उतना ही घटेगा। एक बात याद रखना, सेल्फ कंट्रोल अचानक मजबूत नहीं होता। यह हर रोज छोटी छोटी जीत से बनता है। हर दिन खुद से कहिए, आज मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 10 मिनट व्यायाम करूंगा, फिर उसे पूरा कीजिए। फिर खुद से कहिए, आज मैं 1 घंटा मोबाइल नहीं चलाऊंगा, फिर उसे भी पूरा कीजिए। फिर खुद से कहिए, आज मैं गुस्से में तुरंत जवाब नहीं दूंगा, और उसे भी पूरा कीजिए। क्योंकि जब आप अपने आप से किए हुए वादे को निभाते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है, और धीरे धीरे आपका मन समझने लगता है कि जो मैं वादा करता हूं उसे मैं पूरा करता हूं। यही आत्मनियंत्रण की असली ताकत है। बहुत से लोग सोचते होंगे सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपने गुस्से को दबा देना है। नहीं, गुस्से को दबा देने से आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी।
हमें गुस्से के पीछे की रहस्य जानना पड़ेगा। कभी कभी हम सामने वाले इंसान की बातों से गुस्सा नहीं होते, बल्कि हम पहले से परेशान होते हैं, कभी थोड़ा थक चुके होते हैं, और कभी कभी तो हम ये भी सोचते हैं कि हमें कोई नहीं समझ रहा। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले खुद से पूछिए कि मुझे वास्तव में किस बात पर गुस्सा है। यही एक सवाल आपकी प्रतिक्रिया बदल सकता है। देखिए, हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं है। आपके मन में हर दिन बहुत सारी इच्छाएं आएगी। कभी मन करेगा आज काम मत करो, कभी मन करेगा आज पूरे दिन सो जाओ, कभी मन करेगा पैसे खर्च करो, कभी मन करेगा पूरे दिन मोबाइल चलाओ। लेकिन याद रखिए, हर इच्छा पूरी करना आज़ादी नहीं है। कभी कभी हमें अपनी इच्छाओं को रोक पाना ही असली आज़ादी है। क्योंकि अगर आपका मन जो कहेगा आप वही करेंगे, तो आप अपने मन के मालिक नहीं, आप अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। मर जाना, मगर एक बात कभी मत भूलना, आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं उनका असर आपकी सोच पर भी पड़ता है। ये मानो या ना मानो, अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, हर चीज में कमी ढूंढते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आदतों पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, आपकी गलतियों पर आपको सही सलाह दें, आपके लक्ष्य का मजाक न उड़ाए। क्योंकि कई बार खुद को कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी होता है अपने आसपास के माहौल को कंट्रोल करना। अगर आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज से रात में 3 सवाल खुद से पूछिए। पहला, आज मैंने क्या अच्छा किया। दूसरा, आज मैंने अपना नियंत्रण कहाँ खोया। तीसरा, कल मैं इसे कैसे बेहतर करूंगा। बस इतना ही। आपको अपनी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। आप हर दिन 1% बेहतर बनिए। कुछ महीनों बाद आप खुद अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, दूसरों को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन खुद को जीतना बहुत मुश्किल है। दुनिया से लड़ाई करते समय आपको सामने वाला दिखाई देता है, लेकिन जब आप खुद से लड़ते हैं तो आपका विरोधी भी आप ही होते हैं। आपका आलस आपका है, आपका डर आपका है, आपका गुस्सा आपका है, आपकी इच्छा भी आपकी ही है। लेकिन जिस दिन आपने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया, जिस दिन आपने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, जिस दिन आपने अपने डर को नियंत्रित करना सीख लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलना भी शुरू हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आप जरा सा भी कुछ सीखें तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके आप अपना राय जरूर बतलाइएगा, और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।